नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कवायद तेज हो गई है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। मोहन मरकाम आज दिल्ली रवाना होंगे। ये कहा जा रहा है कि 2 सीटों के दिल्ली में नाम तय किए जाएंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल भी आज दिल्ली जा सकते हैं। तो राज्यसभा की सीटें खाली होने वाली हैं और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कौन उच्च सदन में छत्तीसगढ़ से जाता है, ये एक बड़ा सवाल। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को दिल्ली बुलाया गया है। आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। माना यह जा रहा है कि दिल्ली से ही ये 2 नाम तय किए जा सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली के दौरे पर जा सकते हैं। इस तरह की सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, मेरा ख्याल है अब से कुछ देर बाद दिल्ली के लिए मरकाम साहब रवाना होने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट इस मामले में? आज ही ये नाम फाइनल हो जाएंगे या कोई और चेहरा भी सामने आ सकता है जो छत्तीसगढ़ का ना हो पर छत्तीसगढ़ के रास्ते राज्यसभा जाए? ममता, हाँ बिल्कुल। देखिए, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम अभी थोड़ी देर में दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में ये भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के साथ में बैठक होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उसमें शामिल हो सकते हैं, हालांकि हो सकते हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो राज्यसभा की जो 2 सीटें हैं उसको लेकर लंबे समय से ये चर्चाएं हैं कि एक सीट पर हो सकता है कि प्रियंका गांधी को यहाँ से राज्यसभा भेजा जाए। इसके अलावा पी चिदम्बरम का नाम भी जो है वो सामने आ रहा था। हालांकि अभी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा है सोनिया गांधी के नाम को लेकर है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूर्व सांसद पीआर खूंटे ने भी अपना दावा ठोका है। जो अजय साहू है, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी अपना दावा ठोका है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो विनोद वर्मा जो है, जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। वो दौड़ में ऐसा माना जाता है कि वो अभी आगे सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से नामों पे जो है वो मंथन होता है और क्या। हालांकि ये इसकी संभावना कम है कि आज ही नाम की घोषणा हो जाए, लेकिन ये जरूर है कि 31 मई जो है को नामांकन की आखिरी तारीख है। इसलिए अब जो है पार्टी के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि किसके नाम पर मुहर लगती है। हालांकि लगातार अगर हम बात करें तो चाहे संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे की बात हो या और भी जो मंत्री है उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है और हाईकमान जिस पर मुहर लगाएंगे उसी नाम को प्रियोरिटी, वही नाम जो है वो फाइनल होगा। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते रहे हैं कि पीसीसी अध्यक्ष और तमाम लोगों से चर्चा के बाद में जो जिस पर हाईकमान दिल्ली से जो मुहर लगेगी उस वहाँ पर चर्चा होगी और उसके बाद में जो है वो नाम फाइनल किए जाएंगे। अब दूसरी बात ये भी है कि स्थानीय वर्सेस बाहरी को लेकर भी छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या दोनों ही जो सीटें हैं वो स्थानीय को दी जाती है या फिर एक सीट से जो है एक सीट जो है बाहर से किसी को दिया जाता है और दूसरी जो है वो कांग्रेस यहाँ से अगर हम बात करें तो स्थानीय चेहरे को तवज्जो दिया जाता है। जी चलिए, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना जिस बात की तरफ ममता इशारा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। और अब से कुछ देर बाद रवाना होने वाले हैं मरकाम, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के लिए चुनावी शंखनाद भले ना हुआ हो लेकिन चेहरे की सियासत तेज है। कौन पार्टी किस चेहरे के सहारे सियासत के मैदान में उतरेगी, अब ये सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि कांग्रेस के पास तो सीएम के तौर पर भूपेश बघेल का चेहरा है, चेहरा बीजेपी को तलाशना है, क्योंकि रमन सिंह नहीं तो फिर कौन। लेकिन पुरंदेश्वरी कह रही है कि बीजेपी की रीति और नीति कांग्रेस से अलग है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी बिना दूल्हे के बारात निकालना चाह रही है। तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा तो उनको बताना है। कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? पहले 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनके लिए तो वो कह चुके हैं कि वो चेहरा नहीं होंगे, तो कौन चेहरा होगा? ये सवाल
उनको अपने से पूछना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से नहीं। पूनिया जी तो एक दिन आते हैं 3 महीने में और बैठक लेके चले जाते हैं, प्लेन से आते हैं, प्लेन से जाते हैं। उनको ग्रास रूट की क्या बात जानकारी? पीएल पुनिया ने कहा है कि आने वाले चुनाव में हमारा चेहरा भूपेश बघेल होगा। उससे बढ़िया बात और क्या होगा कि भूपेश बघेल का चेहरा पूरी तरह से पार्टी साफ हो जाएगी। ये हमारे हम भी चाहते हैं। अरे बार बार जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझ पर तो टिप्पणी होती है उनकी तरह से, वो क्यों होती है? They should look into their house, ना? Why are they questioning me now? भाजपा के पास सब मुद्दा नहीं है, इसी वजह से वो बुद्धिजीवियों के पास। अरे इतने सारे मुद्दे आपके सामने, अभी मैं चिट्टा खोली हूँ, है ना? इतने सारे मुद्दे हैं। थोड़ा बाहर जाकर लोगों से भी बात कीजिए, पता चल जाएगा। लोगों तक लेकर नहीं जाते, बुद्धिजीवियों को अपने में शामिल मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन भाजपा लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अभी हमने गए हैं, हमने अभी एक बहुत बड़ी एजिटेशन की है, वो काला कानून को लेकर 16 मई को, और इससे पहले हमने कृषि को लेकर एक बहुत बड़ा एजिटेशन किए हैं। हम बार बार जब whenever there has been a public issue, बीजेपी has risen to the occasion। चलिए धन्यवाद। आपने बात कही कि फंड ट्रांसफर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिनिस्टर आए थे और कई जिलों में गए, क्या उन्हें कोई ऐसी गड़बड़ी मिली जो बात आप कह रही? नहीं, रिपोर्ट तो प्रधानमंत्री को दिया जाएगा, बट डेफिनेटली वी नो, बिकॉज ये हमारी कहने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय से यह साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिना दूल्हे के ही बारात लेके जाना चाहती है और समधी के चेहरे को आगे करके दूल्हे के चेहरे को छुपाए रखना चाहती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह भरोसा ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ में उनके पास कोई ऐसा एक भी चेहरा है जो जनता के सामने प्रस्तुत कर सके। और सीएम भूपेश बघेल का बस्तर का दौरा लगातार जारी है। आज कोंडागांव में विकास कार्यों का वो जायजा लेने वाले हैं। कोंडागांव जिला अस्पताल में हमर लैब का वो उद्घाटन भी करेंगे। बड़े डोंगर धनुरा में उनके भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। टाटामारी में रिसोर्ट और रेस्तरां का लोकार्पण करने वाले हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और सीधे आपको कोंडागांव लिए चलेंगे। सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कुछ आज का कार्यक्रम विस्तार से बताएं। रवि जी, कल रात देर रात तक तो मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात चला है। विभिन्न समाज के लोगों से बैठने ली है, उनसे चर्चाएं की, आदिवासी समाज के सम्मेलन में रहे। और आज उनकी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था कि आज वो भी जिला अस्पताल जाएंगे, जहाँ हमर लैब का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद अधिकारियों की बैठक लेंगे, जिसमें वो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। उसके बाद 11 बजे यहाँ से हेलीकॉप्टर से बड़े डोंगर जाएंगे, जहाँ पर वो भेंट मुलाकात करेंगे और संभवतः बड़े डोंगर में माता के दर्शन भी करेंगे। उसके बाद वो धनोरा जाएंगे, जहाँ पर वो लोगों से मुलाकात करेंगे, भेंट मुलाकात करेंगे। और उसके बाद ये टाटामारी केस काल में जो रिसोर्ट है उसका लोकार्पण कर रात में टाटामारी में ही रुकेंगे। तो ये इस तरीके से उनका अभी तक जो कार्यक्रम है। उसके बाद इस दौरान वो लोगों को भी, क्षेत्र के लोगों को विकास कार्यों की सौगात देंगे। जी ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। आपके जरिए लगातार हमारी भी नजर कोंडागांव के इस दौरे पर बनी हुई है। और अब रुख करेंगे बिलासपुर का। बिलासपुर से बड़ी खबर, मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष देवीदास वाधवानी के फर्म पर जीएसटी की टीम ने दबिश दी है। व्यापार विहार स्थित वाधवानी ट्रेडर्स में जीएसटी की टीम ने दबिश दी। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। शहर के कपड़ा कारोबारी भारत होजियरी में भी जीएसटी की कार्रवाई। बिलासपुर में सेंट्रल जीएसटी की रेड से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या कुछ अपडेट अब तक? रात तक ये कार्रवाई लगातार जीएसटी की जारी थी। और ललित बता दें कि ये 250 पेज की शिकायत जो है एक शख्स के द्वारा की गई थी इन दोनों कारोबारियों में, जिसमें करोड़ों रुपए के फर्जी लेन देन, टिन नंबर जो है वो फर्जी था, इस तरह की जानकारियां भेजी गई थी। और उसके बाद 2 दिनों से जीएसटी की जो टीम है वो इन 2 ठिकानों पर दबिश दे रही है। इससे पहले टीम भारत होजियरी में भी पहुंची थी और वहां पर भी दस्तावेजों को खंगाला है। और उसके बाद कल ये जो टीम है देवीदास वाधवानी ट्रेडर्स है व्यापार विहार में, उनके यहाँ दबिश दी है।
देर रात तक उनकी कार्यवाही जारी थी और उन्हें ये जानकारी मिली थी कि दोनों फर्मों के द्वारा करोड़ों रुपए का लेन देन जो है उसमें हेराफेरी की जा रही है, फर्जी बिल तैयार किए गए हैं, 3 नंबर तैयार किए गए हैं। और जिस शख्स के द्वारा शिकायत की गई थी उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो जीएसटी नंबर जो डेड हो चुका है उस जीएसटी नंबर के सहारे जो है फर्जी तरीके से लेन देन किए गए थे। उसी शिकायत के आधार पर ये जीएसटी की टीम जो है रायपुर से जो जीएसटी टीम है उनको निर्देश मिले थे। उसके बाद सेंट्रल जीएसटी की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और करीबन 1:30-2 बजे तक ये टीम रात में डटी रही और पूरे दस्तावेज निकाले हैं। कुछ दस्तावेज को इन्होंने संग्रहित भी किया है और माना जा रहा है कि जो फर्जी तरीके से लेन देन हुआ है उसकी जांच अब आगे बढ़ेगी। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। इधर मुंगेली जिले की लोरमी पुलिस ने ठगी के फरार आरोपी कांग्रेस नेता पप्पू लूनिया को गिरफ्तार किया है। बैंक से लोन दिलाने के नाम पर साथियों के साथ मिलकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी इसने की। पप्पू लूनिया 10 साल से फरार था। जैसे ही नए पुलिस कप्तान ने पदभार ग्रहण किया, पुराने लंबित मामलों में कार्रवाई तेज हो गई। यही वजह है कि 10 साल से फरार ठगी का आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा। सदवा सेन निवासी मोहनपुर का ये रिपोर्ट किया था कि पप्पू लोनिया एवं उसके साथी गणेश ठाकुर, मैनेजर बलराम पैकरा और सुरेश मौर्य ऐसे करके ये 4 लोग मिलकर लोन दिलाने के नाम से 3 लाख रुपए लिए थे 3 व्यक्तियों से 1 लाख रुपये करके। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी थी, बलराम पैकरा और सुरेश मौर्य की। गणेश ठाकुर का मृत्यु होना बताया गया है और पप्पू लोनिया को पिता स्वर्गीय राजाराम लोनिया उम्र 52 साल साथी नौरंगपुर को आज गिरफ्तार किया। और अब जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता दें, रेत गिट्टी और ईंट के अवैध परिवहन पर कार्रवाई की गई है। अवैध परिवहन करते हुए 4 हाईवा 10 ट्रैक्टर रेत जब्त की गई है। 6 ट्रैक्टर गिट्टी के, 1 ट्रैक्टर ईंट भी जब्त की गई है। अलग अलग थाना इलाकों में हालांकि ये कार्रवाई की गई। खनिज विभाग के उड़न दस्ते की टीम ने यह पूरी कार्रवाई की है। और अब सुकमा से बड़ी खबर, कुत्ते ने कोंटा में 3 लोगों को काट दिया। घायल ग्रामीण कोंटा अस्पताल पहुंचे हैं। प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। धमतरी में चलने वाली सिटी बस कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। सड़कों से बसों के गायब होने पर आम लोगों की समस्याएं भी बढ़ गई हैं और सिटी बस लोगों को खासी पसंद थी। खराब मैनेजमेंट और ठेकेदार की लापरवाही की वजह से सिटी बस सेवा बंद हो गई है। तो यार जो संचालन कर रहा था उसकी है, और रही बात बंद होने की तो कोरोना के पहले से बंद हो गई है। लेकिन जब ये चल रही थी तो ग्रामीण क्षेत्र में इसका अच्छा फायदा मिल रहा था। कुरुद तक जाती थी और इधर से आके कम से कम 12-15 गांव कवर करती थी। तो उससे रोजाना जो आने जाने वाले थे उनको कम समय में और कम पैसे में अच्छी सुविधा मिल रही थी। इसका बंद होना बहुत गलत है। इसको जल्द से जल्द शुरू कराना चाहिए, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, जिसको भी करना पड़े। शासन प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पहले सिटी बस का संचालन रायपुर अर्बन सोसाइटी के माध्यम से होता था। अभी धमतरी अर्बन सोसाइटी बन गया है, तो धमतरी अर्बन सोसाइटी में के अध्यक्ष कलेक्टर महोदय होते हैं। तो कलेक्टर महोदय ने इस संबंध में वहाँ पत्राचार किया हुआ है और जल्दी से जल्दी वो वहाँ से जैसे ही निर्देश आएंगे फिर हम यहाँ सिटी बस का संचालन करेंगे। कितनी बस पहले मिली थी? 10 बस थी। और अभी कितने बसों की मांग की है? हाँ, जितना पहले था हमने 10 बस का ही मांग किया। राजनांदगांव के जिला परिवहन विभाग में अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। लर्निंग लाइसेंस बनाने के नाम पर जमकर पैसे वसूले जा रहे हैं, घूसखोरी हो रही है। कार्यालय में लर्निंग लाइसेंस बनाने के नाम पर घूस लेती एक महिला कर्मचारी का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है। लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए लोक सेवा केंद्र में ऑनलाइन फीस जमा होती है, लेकिन परिवहन विभाग के कार्यालय में फॉर्म जमा करने के लिए अवैध वसूली की जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद महिला कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये मेरे को वीडियो के माध्यम से पता चला था, तो अभी आज ही उनके लिए स्पष्टीकरण जारी किया गया है। 3 दिन समय दिया उनको जवाब देने के लिए और अभी तत्काल उनको सेक्शन से हटा दिया गया है। खरीफ का सीजन कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, लेकिन कवर्धा में किसान परेशान हैं, चिंतित हैं, क्योंकि यहां के किसानों को खाद नहीं मिल रहा।
जिले में 41,000 टन खाद की जरूरत है, लेकिन अब तक 90 समितियों में केवल 885 टन खाद पहुंच सका है। किसान खाद की किल्लत को लेकर परेशान हैं। खाद की जरूरत शुरुआती दौर में ज्यादा होती है। धान, सोयाबीन, अरहर और गन्ने की फसल की खेती होनी है। खाद की कमी के चलते किसान अब निजी दुकानदारों से इसे खरीद रहे हैं। लेकिन जिले में इस साल जो खाद का 42,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसके विरुद्ध में अभी मात्र 13,000 मीट्रिक टन का ही भंडारण समितियों में हो पाया है, जिससे किसानों में खाद के प्रति चिंता की लकीरें पैदा हो गई हैं। अब इसमें क्या है, पहली बात तो विदेश से कई खाद आते हैं, जैसे DAP हो रहा है। अभी इसमें दूसरे देशों में जो युद्ध चल रहा है उसके चक्कर में भी आपूर्ति नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अपने यहाँ बहुत खाद की कमी है। दूसरी ये है कि रेलवे सुविधा और एक पॉइंट न होने के कारण भी हमको समय पर नहीं मिल पाता। बलरामपुर जिला प्रशासन में स्वास्थ्य विभाग को अंदरूनी गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर कुसमी ब्लॉक के कई पहुंच विहीन गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की टीम 12 किलोमीटर पैदल चलकर जंगल और पहाड़ी रास्तों से होकर हनुमंतपारा पहुंची। ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। जा रहा है और उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। लोग जो है काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और उनका आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है, उससे इलाज भी हो रहा है। और इस अभियान को लगातार चलाया जाएगा, ये बारिश में भी चलेगा और ये इससे मुझे लगता है कि क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। छत्तीसगढ़ में मानसून इस बार कुछ देरी से आ सकता है। केरल में अभी भी पूरी तरह सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने इस बार प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो इस बार 96% नॉर्मल बारिश होने की उम्मीद है। मानसून में देरी की वजह से खेती किसानी का काम प्रभावित हो सकता है। समय पर बारिश न होने से उत्पादन भी प्रभावित होगा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 10 जून को बस्तर, 15 जून को रायपुर, 21 जून को सरगुजा पहुंचेगा। आने में हो सकता है देरी हो। दूसरी चीज़ है कि कल तक जो केरल के 14 स्टेशन में से 60% स्टेशन में जो बारिश होने के क्राइटेरिया रखते हैं, तो वो अभी फिलहाल फुलफिल नहीं हुआ। इसी कारण से भी मानसून के आगमन का डिक्लेयर नहीं हुआ है। देश के हिसाब से देखें तो फिलहाल जो देश के लिए डिक्लेयर किया गया है वो 96% यानी कि नॉर्मल बारिश होने के चांसेस है। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1141.2 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि पूरे देश में 880.6 मिलीमीटर बारिश है वो दर्ज किया जाता है। बिलासपुर में अनुकंपा नियुक्ति में हुए फर्जीवाड़े के मामले में अपात्र पर कार्रवाई कर उन्हें सेवा से मुक्त किया जा रहा है, लेकिन जिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसे लेकर ओबीसी SC/ST महासंघ के अध्यक्ष श्याम मूणत कौशिक ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नियम के मुताबिक किसी घर में कोई शासकीय सेवक हो तो उस घर के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद पूर्व शिक्षा अधिकारियों ने ऐसे ही लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी है। बलौदा बाजार के ग्राम खेदा में पुष्पा सायतोड़े नामक महिला ने असामान्य बच्चे को जन्म दिया। दरअसल इस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि इसके 2 सिर हैं। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे का एक ही सिर है, मगर ये बच्चा थोड़ा असामान्य है और बच्चे को एक बीमारी है, इन्फ्लुएंजा बीमारी बताई जा रही है। सिर पर पानी भर जाता है, कैल्शियम जमा हो जाता है और ऑपरेशन के बाद इसे सामान्य किया जाता है। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है और इसके चलते उसे जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में भर्ती करवाया गया है। बच्चे नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा हुआ है। बच्चे का डबल सिर नहीं है, उसको इंसेफेलोसिस नामक बीमारी है जो कि एक जन्मजात विकृति है। उसका यहाँ पे फिलहाल इलाज चला रहा है, ऑक्सीजन लगा के रखा गया है। उसको अन्य इलाज के लिए, आगे के इलाज के लिए मेकाहारा रायपुर रेफर किया जाएगा। ये सामान्य हो जाएगा सर? अब वो न्यूरोलॉजिस्ट के ओपिनियन के द्वारा ही उसके बारे में कहा जा सकता है, इसलिए उसको मेकाहारा या DKS रायपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेफर किया जाएगा। और बच्चे का वजन कैसा है? बच्चे का वजन 1 किलो 900 ग्राम है। सामान्य है? बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है, इसलिए लो बर्थ वेट की कैटेगरी में आता है। ऑक्सीजन लेने में परेशानी हो सकती है? हाँ, बच्चे को ऑक्सीजन लेने में परेशानी है, इसलिए इसको ऑक्सीजन लगा के IV फ्लूइड लगा कर रखा गया है।
और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20। आदिम जाति विकास मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बिलासपुर में ली विभागीय अधिकारियों की बैठक। बिलासपुर और सरगुजा संभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा। दंतेवाड़ा में सीएम की घोषणाओं पर अमल शुरू। दिव्यांग मुन्नी कवासी को सौंपा गया स्वरोजगार सहायता राशि का चेक, 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता। रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मिला अवार्ड। 7 अधिकारियों को मिला आईएएस अवार्ड। डीओपीटी ने जारी किया विधिवत आदेश। जांजगीर चांपा में यूरिया की कालाबाजारी। सिद्ध कृषि सेवा केंद्र पर कृषि विभाग की टीम ने दी दबिश। अवैध रूप से भंडारण किया हुआ 108 बोरी यूरिया खाद जब्त। बिलासपुर में किसान क्रेडिट कार्ड में फर्जीवाड़ा। बिना कर्जा लिए किसान के पास आया कर्ज माफी का पत्र। किसान क्रेडिट कार्ड से 29,000 रुपए लेने का जिक्र। मुंगेली में जैन समाज की रैली। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल पर कार्रवाई की मांग। राज्यपाल सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। जुआ और अवैध शराब बेचने की शिकायत करने वाले को बनाया गया सह आरोपी। हाईकोर्ट ने डीजीपी, आईजी, एसपी और थाना प्रभारी पलारी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। सुकमा में पुनः नरकोम जागरूकता अभियान का असर। 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। तीनों को दी गई प्रोत्साहन राशि। पुनर्वास नीति का मिलेगा लाभ। 10 सालों से सक्रिय नक्सली सोढ़ी देवा उर्फ कोसा को सुकमा पुलिस ने किया गिरफ्तार। नक्सली ने 6 नक्सली वारदात में शामिल होने की बात कबूली। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना इलाके के पेंड्री में मामा ने भांजे की हत्या की। चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा। जमीन बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद। जांजगीर चांपा में छोटे भाई की हत्या का आरोपी बड़ा भाई गिरफ्तार। जमीन विवाद में ली भाई की जान। जयजयपुर थाना इलाके के तुषार गांव का मामला। कवर्धा के पंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर युवक की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल के डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप। धमतरी पुलिस ने किया दोहरे हत्याकांड का खुलासा। अमेठी रेत खदान से खोद कर निकाली गई लाश। चोरी के सामान में बंटवारे के चलते साथियों ने ही कर दी थी हत्या। दुर्ग में नारायणपुर की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर की थी छात्रा। दुर्ग के भारती कॉलेज की घटना। दुर्ग में रानीतराई थाना इलाके में हत्या का खुलासा। पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। ससुराल में पिटाई होने से गुस्से में था पति, गला दबाकर की थी हत्या। जांजगीर चांपा में 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास। आरोपी गिरफ्तार। पामगढ़ थाना इलाके का मामला। कवर्धा में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के छात्रों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आदिवासी इलाकों में खुले स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल की तरफ ध्यान देने की मांग। छत्तीसगढ़ में 10 जून तक मानसून दे सकता है दस्तक। 96% तक हो सकती है बारिश। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के लिए अलर्ट। तेज हवा चलने और आकाशीय बिजली गिरने के साथ हो सकती है बारिश। बेमेतरा में दूसरे दिन भी हुई तेज बारिश। नौतपा में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली निजात। बारिश से मौसम हुआ सुहाना। कई स्थानों में जलभराव की खबर। और अब बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें। राज्यसभा चुनाव के लिए सरगर्मी तेज। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली के लिए रवाना। राज्यसभा चुनाव के लिए नाम का लिफाफा लेकर वो दिल्ली रवाना हो गए हैं। राज्यसभा चुनाव के नाम की सूची लेकर जा रहे हैं, ये बात मरकाम ने कही। छत्तीसगढ़ से अगर प्रियंका गांधी राज्यसभा जाती हैं तो स्वागत है। सोनिया गांधी के साथ वो मंथन करेंगे और उसके बाद नाम तय होगा। तो कुछ देर पहले जैसे कि सहयोगी ममता जानकारी भी दे रही थी कि कुछ देर बाद ही मोहन मरकाम दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं और वो एक लिफाफा लेकर जाएंगे। उस लिफाफे में क्या कुछ है उसके इशारे मोहन मरकाम ने दिए हैं। क्या कुछ मोहन मरकाम ने कहा है वो सुनवाएंगे हम आपको, सुनाते हैं आपको। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर में दिल्ली जाने वाले हैं। राज्यसभा की सीटों को लेकर मंथन होगा। सर दिल्ली जा रहे हैं, देख सकते हैं आप कितनी हड़बड़ी में है। सुबह सुबह कोंडागांव से निकले। माननीय सोनिया गांधी जी छत्तीसगढ़ के राज्यसभा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी और पीएल पुनिया साहब को बुलाया है। हो सकता है राज्यसभा के बारे में चर्चा हो, इसलिए मैं रात को ही सुबह सुबह पहुंचा हूं और अभी तुरंत 8 बजे 8:30 बजे की फ्लाइट में निकल रहा हूं। इसलिए जो भी बातें होगी माननीय मैडम के माध्यम से
ही होगी। तो अब बुलाया है तो हम उनकी बात सुनेंगे। प्रियंका गांधी की चर्चा हो रही है सर, प्रियंका गांधी भी जो जा सकती है यहाँ से। देखिए, अगर प्रियंका गांधी जी छत्तीसगढ़ से जाती हैं तो स्वागत योग्य है, क्योंकि हमको सौभाग्य मिलेगा छत्तीसगढ़ वासियों को कि माननीय प्रियंका गांधी जी का सानिध्य हमको मिलेगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो कौन क्या लगता है कि देखिए महिलाओं को प्रायोरिटी? देखिए यहाँ बहुत से दावेदार हैं, सबका बायोडाटा लेके मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कितने लोग का बायोडाटा? बहुत से लोगों का। बहुत से लोगों का बायोडाटा जाएगा। सर, स्थानीय वर्सेस बाहरी का भी वो आ रहा है सामने। देखिए, निर्णय तो हाईकमान का है, सोनिया गांधी जी का है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। कब तक आ जाएगा सर? फिर भी नाम आज मंथन हो जाएगा? देखिए, आज तो चर्चा होनी है और मुझे लगता है राज्यसभा के बारे में ही हो सकता है, क्योंकि हमको बुलाया है उसको, तो आगे राज्यसभा का चुनाव है। मुझे लगता है उसी बारे में चर्चा हो सकता है। किस बारे में चर्चा है उसके बारे में मुझे कोई अभी तक कोई जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री भी आएंगे? जी, निमंत्रण तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी है। 31 तक आखिरी नामांकन है सर। जी 31 तक के। जी कि नाम तुरंत आएगा, तुरंत नामांकन भरेंगे? देखिए, अभी जाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये है विनोद वर्मा जी का नाम भी? जी, देखिए बहुत से नाम है और बहुत से नामों पे चर्चा होगी। बड़ी आप देख सकते हैं, और अभी उनकी फ्लाइट है, दिल्ली रवाना हो रहे हैं और राज्यसभा की सीटों को लेकर आज जो है वो सोनिया गांधी के साथ बैठक है, उनको बुलावा आया है। देर रात ही वो अगर बात करें सुबह कोंडागांव से पहुंचे और अब एयरपोर्ट जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजे, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।